हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु आपने संभाल के रखा प्रभु। आज की इस सुंदर शाम के लिए प्रभु कि हम बैठ के प्रभु मिलके प्रभु तेरे वचनों को सीख सके प्रभु। आपने हमें ये मौका दिया है मेरे खुदावन। कितने लोग हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह जी आज के दिन को देख नहीं सके प्रभु। कितनों के घरों में प्रभु जी सोग मातम पड़ गया प्रभु जी। कितने लोग तुझे जान ही नहीं सके प्रभु, लेकिन आपने हम पर करुणा की, अपनी दया की। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। ये सब कुछ तेरी ही दिया हुआ कृपा है मेरे खुदावन। अगर तेरी दया ना होती प्रभु हम आज जीवित भी ना रहते प्रभु। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में सुरक्षित तूने प्रभु जी सब प्रभु हमें सुरक्षित किया और प्रभु सब तमाम बंधनों से, बीमारियों से बचाया, छुड़ाया। हर एक प्रभु एक्सीडेंट से बचाया प्रभु। ये तेरी कृपा है प्रभु। हम तेरे आगे विनती करते प्रभु, हम सच्चाई से प्रभु आखिरी दाम तक प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके, इसी योग्य बना पिता। हम विनती करते प्रभु, अभी जो तेरे वचन को सीखने के लिए जा रहे प्रभु, हमें एक एक को गंभीर करो प्रभु जी। हम एक एक तेरे वचन को सीख कर उसके अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु। कितने लोग हैं मेरे प्रभु भरमाए जाते प्रभु जी, कितने लोग गुमराह हो जाते हैं प्रभु। लेकिन मेरे खुदा उन खुदा तेरे जो लोग हैं प्रभु, तेरी भेड़ें हैं प्रभु, तेरी आवाज को सुनती नहीं बल्कि तेरी आवाज को पहचानती भी है। हालेलुया पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरा नाम एक एक के जीवन में महिमा पाए और प्रभु अभी इस वचन में आशीष देना प्रभु जी। हम ना बोले बल्कि प्रभु तेरा आत्मा बोले और प्रभु आप हमसे एक एक से बातें करें पिता। सारा आदर, इज्जत, जलाल, महिमा तुझी को देते प्रेमी बाप। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचन को सीख सके। सारा आदर, इज्जत, जलाल, महिमा प्रभु के नाम को देते हैं। सो प्रभु महान है, जीवित परमेश्वर है और उसने मनुष्य जाति के लिए ये योजना बनाई है कि हम उसके जो उद्धार किया हुआ है मनुष्य जाति के लिए, उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। तो हम आज का विषय वही है कि जैसे हम तकरीबन आज 12वीं क्लास है और हम विषय सीख रहे हैं आत्मा में कैसे हमने जागना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है और आत्मा की तैयारी कैसे करनी है। आइए हम आगे प्रभु के वचन से सीखते हैं। आज पढ़ेंगे हम इब्रानिया का खत, उसका 10 अध्याय, उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। सो हम कल के लिए पढ़ देते। कल जो हमने पढ़ा था इब्रानिया 9 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़े थे। आज हम इब्रानिया 10 अध्याय उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। सो विवेक का जो विषय हम सीख रहे हैं, हमारा विवेक सुरक्षित होना बहुत ज्यादा, शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विवेक का दोष दूर करने के लिए आज का जो गंभीर में पॉइंट है, विवेक का दोष दूर करना है। आइए हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, परमेश्वर के समीप जाएं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हालेलुया। इधर जब प्रभु का दास पौलुस लिख रहा है, इसलिए बोलता है हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। मतलब कि नए और जीवते मार्ग, हमारा पुराना मार्ग छूट गया है। हमारे मुर्दे काम, जैसे कल हम मुर्दे कामों से क्यों ना छुटकारा देगा, ऐसे ही आज हमारे मुर्दे काम बदल गए हैं और हमारा नया मार्ग हो गया है और जीवता मार्ग हो गया है और हम उस पवित्र स्थान में हियाब के साथ प्रवेश कर सकते हैं। हमें दलेरी हो सकती है, हमें हौसला है कि अभी हमारे लिए वो जो कीमत प्रभु ने दे दी हुई है। हालेलुया। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा सारी कीमत दे दी है। आज तक ऐसा कोई था ही नहीं कि यीशु के बिना कोई परमेश्वर तक पहुंच सके। सच में परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा मार्ग खोल दिया। कोई पापी मनुष्य कभी परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता था। सो परमेश्वर की ये योजना है, वो अनंत काल की योजना में हमें लेके जाना चाहता है, लेकिन उसमें हमें बताता है हमारे मार्ग कौन से है, हमें आज कैसे चलने की, कैसे तैयार होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि अगर इधर हमारी तैयारी ना हुई तो उधर कभी भी हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो इधर तैयारी के लिए कुछ हदायतें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हमें सीखने की जरूरत है। वही वचन हम ध्यान करेंगे उन वचनों की ओर कि हमने अगर उधर के राज्य के अधिकारी बनना है तो हमें कैसे आज चलने की जरूरत है। इधर लिखा है जब हमें ये अधिकार मिल गया है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का जब हमें हियाब मिल गया है तो हम अपने बुरे कामों को फिर से दोहरा के, फिर से पापमयी कामों को करके हम कहीं उस अधिकार से वंचित ना रह जाएं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को जांचते हुए प्रभु का वचन बताता है, जो आगे 20 आयत पढ़ देते, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे बीच में क्या किया है? प्रवेश किया है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जो दंड मेरे शरीर को मिलना था, जो पर्दे की तरह मेरे शरीर को फटना था, वो यीशु मसीह ने मेरी जगह पर होकर मेरे सारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया हुआ है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का शरीर कुचला गया, उसको मारा गया, उसको मनुष्यों में से निकाल दिया गया और परमेश्वर का छोड़ा हुआ समझा, इतनी भयंकर दशा उसकी की गई, वैसे ही हमारा भी वो हालत ऐसे होने वाली थी। तो इसलिए हमने अपनी ओर ध्यान देना है। लिखा है प्रभु के वचन में, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। जो हमें पवित्र स्थान जीने के लिए उसने अपने शरीर को एक पर्दे की तरह फाड़ दिया था। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब हम सलीब की कथा को, जब सलीब के ऊपर जब यीशु मसीह चढ़ाए गए, उसको मृत्यु जब दी गई, तब वो जो पर्दा था, हैकल का जो पर्दा था, तकरीबन 4 इंची मोटा था और वो इतना मजबूत था कि कितनी भी आंधी आए वो हिलता नहीं था। इतना मोटा उसको बनाया गया था। अगर 4 रथ इधर और उधर रथों को लगाकर भी अगर वो फाड़ने की कोशिश करते तो वो कभी भी पर्दा फटेगा नहीं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटने का कारण क्या है? मेरा मिलाप जो असंभव था, मैं परमेश्वर से मिल नहीं सकता था। हालेलुया। पाप की इतनी बड़ी दीवार थी, मेरा कभी भी परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसी पर्दे को, अपने शरीर को उस पर्दे की तरह दिखाया। जब वो शरीर वैर विरोध की दीवार टूट गई, जब कीमत दे दी, तो हमारा उधर जाकर परमेश्वर के साथ मिलान हो गया। हालेलुया। वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटने का कारण क्या है? किस बात को दर्शाता है? पहले मुझे उधर जाने की अनुमति नहीं थी, अभी मैं बिना रोक टोक तक उधर पहुंच सकता हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर का कैसे एक क्रम है हमारे छुटकारे के लिए। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर ने एक कार्य किया है हमारी मुक्ति के लिए, लेकिन डर है हम कहीं अपनी मुक्ति को ऐसे यूं ही खो ना दे, इस मुक्ति के विषय में लापरवाह ना हो जाए। इस मुक्ति को अगर बरकरार रखना है, अगर इस मुक्ति को कायम रखना है, उसके लिए हमारे लिए कई हदायतें हैं। हमने उस आज्ञाओं को पूरा करना है, उस वचन को पूरा करना है। आइए हम आगे पढ़ते हैं प्रभु के वचन से।
और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। तो हमारा महान ऐसा याजक है जो परमेश्वर के घर का क्या है, सेवक नहीं है बल्कि क्या है, अधिकारी है। हालेलुया। सेवक थे लेकिन उसके घर का अधिकारी आज तक कोई हो नहीं सका। परमेश्वर ने ऐसा किसी को अधिकार किसी मनुष्य को दिया ही नहीं था। यीशु मसीह मनुष्य बन के इसलिए आया कि वो घर के अधिकारी हम भी बन जाए। जो मनुष्य जाति के लिए अनहोना था, वो मनुष्य कोई भी उसके घर का अधिकारी बन नहीं सकता था। वो मनुष्य बनकर इसलिए आ गया ताकि वो मनुष्य के जो मनुष्य परमेश्वर के घर का अधिकारी बन जाए। सबसे शुरुआत पहले यीशु मसीह ने कर दी और उसके बाद में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह भी क्या करता है, परमेश्वर के घर का अधिकारी बन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें कितने कितने बड़े अधिकार दिए हैं, इस बात का हमने क्या करना है, ध्यान करना है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, शैतान आएगा आपसे ये अधिकार छीनने के लिए, शैतान आएगा आपसे ये हक छीनने के लिए कि कहीं आप उसके घर के अधिकारी ना रहो। जैसे लूसीफर के अंदर से विचार आए, अंदर से विचार आए उसके, और उसके अंदर के विचारों ने क्या कर दिया, उसको परमेश्वर से भी बड़ा बनने के लिए प्रेरणा देनी शुरू कर दी, और वो जो उसका अधिकार था उससे भी वो वंचित हो गया। कितना बड़ा परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, लूसीफर को परमेश्वर ने कितना बड़ा अधिकार दिया था। वो हमेशा परमेश्वर के सामने रहता था, परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर ने बहुत ऊंचा स्थान दिया था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक उसके अंदर से आए हुए विचार ने उसको परमेश्वर के उस पवित्र स्थान से दूर कर दिया, दूर फेंक दिया, और दंड लेकर वो क्या आया, इस धरती पर आ गया। तो ऐसे ही है एक विचार हमारा, कहीं हमें परमेश्वर की मुक्ति से वंचित ना करे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब हम फिर से सीख रहे उस आदम और हवा के बीच में जो शैतान ने विचार को बोया, कैसे उसने अपने अधिकार को खो दिया। वो जो पूरी सृष्टि का अधिकारी था अभी क्या बन गया, अभी गुलाम बन चुका हुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, गुलामी को खोना आसान है, माफ करना, जो अधिकार को खोना आसान है, लेकिन गुलामी करना इतना आसान नहीं है। इसलिए गुलामी, लेकिन एक बार गुलाम हो गए बाद में छुटकारा भी असंभव है। इसलिए हमने ध्यान से देखते रहना, चौकसी रखनी इस बात की, मैं सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। आगे हम पढ़ते हैं 22 आयत को पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। तो इधर जब हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन से, लिखा हुआ है कि लिखा तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। आज शैतान नहीं चाहता कि कोई सच्चे मन से संगति करे, शैतान नहीं चाहता सच्चे मन से वचन को सीखे, शैतान नहीं चाहता कि कोई जिधर उसको परमेश्वर ने ठहराया है उसमें वफादारी में सच्चे मन के साथ चल सके। सच्चे मन का मतलब क्या होता है, अंदर से भी वैसा ही है, बाहर से भी वैसा ही है। हालेलुया। झूठा मन बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होगा। तो ऐसी शैतान की योजना है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, शब्दों में कुछ और निकले, शैतान निकालेगा, हमारे अंदर कुछ और होगा। इसलिए हमने ध्यान से सच्चे मन के साथ, जो परमेश्वर ने जिधर हमें रखा हुआ है उधर सच्चे मन के साथ चलते हुए अपने विवेक के दोष को दूर करते हुए हृदय पर छिड़काव लेकर, हालेलुया, हृदय पर छिड़काव लेकर, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो जब हम बपतिस्मा लिया हमारा हृदय शुद्ध हो गया और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप
जाए। हालेलुया। तो इधर लिखा है, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। तो जब हमने बपतिस्मा ले लिया हुआ है और हमारा मन भी नया हो गया हुआ है, हमारे विवेक का दोष भी दूर चला गया है, तो आज हमने इस बात का ध्यान रखना है, मुक्ति मुफ्त में है, लेकिन मुक्ति को कायम रखने के लिए कीमत देनी पड़ती है। हालेलुया। मुक्ति मुफ्त में है, लेकिन मुक्ति को कायम रखने के लिए कीमत हमें देनी पड़ेगी। उसके लिए अपनी आवाज को, अपने प्राण को ध्यान से, उसके हर एक सोच विचार को ध्यान से देखते हुए, जैसे ऐसा ना हो कि जैसे लूसीफर के अंदर से एक विचार ही आया और उसको कितने बड़े अधिकार से वंचित कर दिया। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, अंतिम दिनों में शैतान बहुत से विचार लेकर आएगा, बहुत सी तरह तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने भय रखते हुए वचन में आगे बढ़ना है कि कहीं हमसे क्या ना हो जाए, किसी के प्रति जो भी बैर विरोध रखते हुए कहीं हम उस विवेक के दोष को फिर से अपने जीवन में ना ले लें। इसलिए हमने ध्यान से देखते हुए कितना बड़ा कार्य है हमारे लिए किया हुआ। हालेलुया। हमारे लिए लहू को बहाया, हमारे लिए अपने शरीर को क्या कर दिया, फाड़ दिया, एक पर्दे की तरह फाड़ दिया उसने अपने शरीर को। सो इसलिए हमने उस उद्धार की कीमत को समझना है। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं। तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। सो अगर हम ऊपर से विवेक शुद्ध हो गया है, विवेक का दोष दूर हो गया है, हमारा हृदय नया हो गया है और हमारा शरीर भी पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध हो चुका हुआ है, तो लिखा है, तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। सो जो जीवित आशा हमें मिल चुकी हुई है, उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हमने क्या करना है, थाम के रखना है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहेगा कि वो जो आशा है आपको, हमें आशा है, कौन सी आशा है, जीवित आशा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास इधर धरती पर बादलों के ऊपर आएगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे ऊपर उससे मिलने के लिए। ये बड़ी आशा है, लेकिन लोगों को कोई आशा नहीं। जब मनुष्य मरते हैं तो इसीलिए दूसरे अन्य जातियों के लोग कोई जल में बहा देता है, कोई जला देता है लाश को, कोई कुछ कर देता है, कोई जानवरों को खाने के लिए दे देता है। लेकिन जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो दफनाए जाते हैं, कब्र में दफनाए जाते। उसका मतलब क्या है, एक दिन यीशु मसीह आएगा, कब्रें खुल जाएगी और यीशु मसीह एक दिन अपने जो उसके दुल्हन है उसको जीवित कर लेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारी जीवित आशा है, इसलिए हमने इस आशा को अगर कायम रखना है, जीवित रखना है, तो ये आशा हमारी मुर्दा ना हो जाए। हमारे कामों के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे चल रहे हैं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, जो हमने अंगीकार किया था, प्रभु तेरे पीछे चलने में बड़ी तसल्ली है, तेरे पीछे चलने में सब कुछ है। अभी मेरा चाहे नुकसान हो, चाहे मेरी हानि हो, लेकिन मैंने तेरे पीछे चलना है। वो अंगीकार जब हमने किया था, बहुत से रिश्तेदारों ने भी हमें बोला था, तू किधर चले गए, तू किधर की लाइन पकड़ ली, तू तो एक ईसाई बन गया, तू तो हमसे अलग हो जाएगा। लेकिन हमने उनकी ओर ना ध्यान देते हुए यीशु की ओर ध्यान दिया था, हमने अंगीकार किया था। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। क्योंकि जिसने ये प्रतिज्ञा कर कर हमें आशा दी है वह सच्चा है। सो आइए हमें इस वचन को दृढ़ता से थामे रहे, परमेश्वर के वचन को थाम कर आत्मा में अपने जीवन को जांचते हुए, प्रतिदिन प्रभु के आगे रखते हुए, अकेले बैठकर प्रभु से आगे रखे, प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मैं अभी भी वफादार नहीं हूँ। जैसे हम कल सीख रहे थे कि सेवा हम सबको दी है परमेश्वर ने, अपने लहू के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध करते हुए, और
वही सेवा हम अपनी अपनी बुलाहट को ध्यान से देखते हुए चल सके। सो आइए हम 24 आयत को पढ़ते हैं। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। तो कलीसिया के भाई बहनों के वचन के अलावा कुछ और बात नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम यही है कि किसी का उद्धार हो जाए, किसी की मुक्ति के लिए, किसी की आत्मिक उन्नति के लिए मैं कुछ बातें कर दूं। वो लिखा है भले कामों में उकसाने के लिए, एक दूसरे को भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। सो बुरे कामों के लिए उकसाने के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? भले कामों के उकसाने के लिए। हालेलुया। शैतान आएगा, उकसाएगा बुरे कामों के लिए, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस आवाज को दूर करते हुए, उस शैतान की आवाज को फेंकते हुए, उस हमेशा उस शैतान की आवाज को दूर करते हुए और हमेशा परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान करते हुए हमने आगे चलना है। सो इधर जब हम पढ़ते हैं, शैतान आएगा, आपको उकसाएगा, पाप आएगा, आपको उकसाएगा, आपको अपने लिए सिर्फ अपने स्वार्थ, वही शरीर की इच्छाएं, मुर्दा कामों के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन प्रभु ने इधर जो काम दिया है, एक दूसरे को भले कामों में उकसाने के लिए। आइए हम 25 आयत पढ़ते हैं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। प्रभु के वचन में लिखा आत्मा में इकट्ठा। अभी सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आत्मा की एकता, शरीर की एकता में बहुत से शरीर की एकता तो कर लेते, लेकिन आत्मा का मेल नहीं होता है। सो आत्मा में इकट्ठे होते हुए पर एक दूसरे को समझाते रहें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे को समझाने के लिए इकट्ठा होना है, ना कि चुगली या निंदा या बैर या विरोध करने के लिए। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। सो हमने अपने जीवन को जांचते हुए, क्या मेरा कुछ काम है, क्या कुछ मेरी सेवा है? जब परमेश्वर ने मेरे लिए अपने पुत्र के शरीर को फाड़ा है, मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मैं दूसरे को प्रभु के वचन के लिए उकसा सकता हूं? इस बात को हमने क्या रखना है? ध्यान मनन करते रहना है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए कोई फिर बलिदान बाकी नहीं है। अगर हम फिर से पाप, इन सारी बातों को हम दूर फेंककर, इन सारी बातों को भूलकर, ये जो प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार किया है, हम अपने लिए बस अपने स्वार्थ में चलते रहे, कलीसिया का, प्रभु की देही की कैसे उन्नति हो जाए, कैसे एकता आ जाए, उसके विषय में अगर हम नहीं सोचते हैं, इसका मतलब क्या है? ये सारा हमारे अंदर जो शैतान ने अपना काम कर दिया। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। सिर्फ पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है। हालेलुया। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, हमने जो मुक्ति का, उद्धार का कार्य हमारे लिए किया है, प्रभु के वचन में लिखा, विवेक के दोष को दूर करते हुए हमें प्रभु ने इतना बड़ा अधिकार, आज तक कोई बाबा, कोई पीर, कोई भी ऐसा कोई बना ही नहीं था जो विवेक के दोष को दूर कर सके। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने हमें हमारे विवेक के दोष से दूर कर हमें परमेश्वर के समीप जाने का याब हौसला बख्श दिया। इसलिए हमने मुक्ति मुफ्त में मिली है, लेकिन हमने मुक्ति को संभालने के लिए, मुक्ति को बरकरार रखने के लिए कीमत हमें देनी है। अपनी इच्छाओं का इनकार करते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की कलीसिया की चिंता करते हुए, प्रभु के लोगों की चिंता करते हुए, प्रभु के बस काम को, प्रभु के वचन को लोगों के अंदर बोने के लिए
बस इस बात की चिंता करनी है हमने। हालेलुया। बहुत से लोग संगति तो करते हैं, बहुत सा मिलन है, लेकिन वचन की कमी रहती है और फिर उसके जगह पर क्या आता है, पाप आ जाता है। तो इसलिए हमने ध्यान से लिखा है, प्रेम के अलावा और किसी के कर्जदार ना हो। हालेलुया। प्रेम के अलावा और किसी के कर्जदार हमने नहीं होना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, मनन करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम तेरे आगे विनती करते प्रभु, हमें और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। जब तूने इतनी बड़ी कीमत को हमारे लिए दे दिया है प्रभु, हम कभी भी उस किए हुए उद्धार को हल्का ना समझे प्रभु। किए हुए उद्धार को, जो आपने हमें बुलाहट दी है, जो हियाब दिया है, जो अधिकार दिया है प्रभु, और उस पवित्र स्थान में हियाब के साथ जाने का अधिकार दिया है, लेकिन प्रभु अगर हमारे उसके अनुसार काम नहीं है तो प्रभु हम उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते। प्रभु हमारे काम ऐसे हो कि प्रभु तुझे भाने वाले हो जाए प्रभु। हमारे अंदर का लालच, स्वार्थ और प्रभु जी दूर करे प्रभु। शैतान हमें संगति करने के लिए तो प्रेरणा दे देता, लेकिन प्रभु जी जो पवित्रता में प्रभु संगति की कीमत को समझने के लिए, तेरे वचन के अनुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए, एक दूसरे को चेतावनी देते हुए प्रभु, ऐसे बहुत से लोग गंभीर नहीं होते प्रभु। हमें आत्मा में आगे बढ़ाए प्रभु। ऐसी कमियां प्रभु एक एक के जीवन से दूर करें प्रभु, ताकि जब तू आए कहीं हम इधर ही ना रह जाएं प्रभु। हमें एक एक को तैयार कर प्रभु, तेरा आने का समय नजदीक है प्रभु। कितने लोग हैं लापरवाह हो गए, कितने सेवक लापरवाह हो गए, कितनी कलीसिया लापरवाह हो चुकी हुई है प्रभु। कितने लोग हैं जिनको वचन की कुछ गंभीरता ही नहीं है प्रभु, और बर्बादी के रास्ते में जा रहे प्रभु। उनके भी ऊपर दया कर प्रभु। कितने लोग तुझे जानते नहीं है, बीमारियों से मारे जा रहे प्रभु। आप उनकी भी प्रभु समझ को, बुद्धि को खोले। पिता तेरी आशीष चाहते हैं, दुआ को मांगते हैं अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह।